हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आगे की आने वाली इस वीडियो को समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में हम पॉलीगॉन्स और देयर क्लासिफिकेशंस को समझेंगे और डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स कितने होते हैं वो भी समझेंगे, और सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स को भी समझने वाले हैं, और इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम फर्स्ट टॉपिक पॉलीगॉन्स और देयर क्लासिफिकेशंस को समझेंगे। पॉलीगॉन्स क्या होता है ये हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में भी समझा है। पॉलीगॉन्स क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है मेड अप ऑफ द ओनली लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन्स। अब उसका पॉलीगॉन्स समझ में आ गया हमें क्या होता है। नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ये पॉलीगॉन है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन्स को देखते हैं। पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर द नंबर ऑफ साइड्स। हम किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। जैसे कि हमने डायग्राम यहाँ पे टेबल बनाया है। टेबल में हमने क्या दिया है? 3 पॉइंट दिए। पॉलीगॉन फिगर, नंबर ऑफ साइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अगर आपको फर्स्ट फिगर दिया है, जैसे कि फर्स्ट फिगर में कितने साइड्स हैं, आपको बताना कैसे? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स में आप बता सकते हो कितनी साइड्स है? 3 है, तो 3 नंबर ऑफ साइड्स आ गई। अब 3 क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो क्लासिफिकेशन में नाम क्या आएगा? ट्राइंगल। ओके। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, जैसे फिगर दिया है आपको, कितनी साइड्स हो गई? 4, तो उसको बोलेंगे हम quadrilateral. That polygon is quadrilateral. Okay. Here polygon figure is 5. तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग उसको बोला जाएगा पेंटागोन। अगर 6 साइड्स है तो हेक्सागोन, 7 साइड्स है तो हेप्टागोन, ओके, 8 है तो ऑक्टागोन। देन अगर इसी तरीके से हम आगे जाएं, एन नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गई? एन आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? एन गॉन। ओके। तो इस तरीके से हमने ये पॉलीगॉन और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन को समझा है। अब हम देखते हैं डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स क्या होता है। अब जैसे कि आपके पास एक फिगर दिया है, 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के अकॉर्डिंग अब उसका डायगोनल कितने मिलेंगे आपको? 2 डायगोनल मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting the two non-consecutive vertices of the polygon. Okay, this is the diagonal of the polygon. Okay, in the figure PR and SQ, PR and SQ are the two diagonal of the polygon. अगर आपके पास n साइड्स आ जाए किसी भी डायगोनल्स में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा और डायगोनल्स कितने होंगे वो अब हम देखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास n साइड्स के लिए, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यही फिगर है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? कितने हैं? 4। ओके, तो ये कितना क्या हो गया? हमारा n आ गया। n की वैल्यू कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हैं। कैसे? वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कैसे? जैसे 4 n की जगह आपके लिखोगे 4 और फिर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मिला आपको? 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 2 2 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए? इक्वल टू 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए? 2 आ गए। तो जैसे कि आपको नंबर ऑफ साइड्स दे दी जाती है, तो आप किसी भी इस फॉर्मूला का यूज करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स को देखते हैं और इसके फॉर्मूलेस को समझते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट टॉपिक है इसमें सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब देखिए,
इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल होता है, दो एंगल होते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ द एंड साइड। अगर आपके पास एंड साइड्स आ जाती है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n-2 इंटू 180। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 5। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5, दिस इज द n। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास अभी 5, तो हम क्या निकाल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा, n-2 इंटू 180। तो n-2 फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n की वैल्यू क्या है 5, 5-2 इंटू 180। सॉल्व करेंगे, 5-2 इज 3 एंड 1 इंटू 180, 18 3 54, तो 540 डिग्री। तो कितने, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आएगा, 540 डिग्री। सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो n इक्वल टू 4। देन द सम ऑफ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180। देन n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4-2 इंटू 180, तो 4-2 2 इंटू 180, देन 18 टू द 36, तो 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। एंड पेंटागन की बात करें तो पेंटागन का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन 540 डिग्री। अब नेक्स्ट है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, क्या बोला गया है, एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। ओके, वो इंटीरियर एंगल्स अलग है और ये एक्सटीरियर एंगल्स है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द एंड साइड्स, उसके लिए फॉर्मूलेस क्या क्या हो सकते हैं। ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, देन डिवाइडेड बाय n, दैट इज द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 360 डिग्री अपॉन n, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास each of the exterior angle plus each of the interior angles equal to 180 degree. It means sum of the exterior angles and interior angles का sum हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, that is in the form of linear pair. Okay? अब आप इसमें दो फॉर्मूले बन सकते हैं। आप दो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, each of exterior angle equal to 180 degree minus each of the interior angle। एंड अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इंटीरियर एंगल, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, each of the interior angle equal to 180 degree minus each of the exterior angle। ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। आज हमने इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा है। इन टॉपिक्स पे हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप उसे जरूर देखिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।